सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक के चतुर्थ अध्याय बिहारी का अध्ययन करेंगे। इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार से दोहे लिखे हैं। सबसे पहले हैं भक्ति से संबंधित दोहे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, भव होता है संसार, बाधा यानी कष्ट, हरो का मतलब है दूर करो। राधा नागरी, नागरी का अर्थ होता है चतुर। राधिका से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, मेरी संसारिक बाधाओं को तुम दूर कर दो। क्योंकि जा तन की झाई परे, झाई यानी परछाई, कि जा यानी जिस तन की, जिस शरीर की परछाई मात्र गिरने से श्याम हरित दुति होई। श्याम जो हैं वो हरित, श्री कृष्ण जो हैं वो हरित, हरित यानी हरे भरे, श्री कृष्ण जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। उनकी चमक हरियाली आ जाती है, उनके मुख पर चमक आ जाती है कि जिस राधा रानी की परछाई मात्र को देख लेने से श्री कृष्ण जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका मुख दमक जाता है। हे चतुर राधिका, मेरी सारी संसारिक बाधाओं को तुम दूर कर दो। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द बार बार आया है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न लेकर आया है। देखो, वारों, वारों का अर्थ होता है न्यौछावर करना। उर्वशी का अर्थ होता है उर्वशी। ये उर्वशी जो है वो उर्वशी अप्सरा, इंद्र के दरबार की उर्वशी अप्सरा के लिए आया है। सुनी राधिके सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर, कि हे चतुर राधिका सुनो, मैं तुम पर इंद्र की उर्वशी को न्यौछावर करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी, ये जो उर्वशी आया है उसका अर्थ है हृदय में बसी हुई, कि तू कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, इसलिए तू हवे उर्वशी समान, इसलिए तू उस उर्वशी अप्सरा के समान है। तो बच्चों, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न लेकर आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यमक। तो पर वारों उर्वशी, ये उर्वशी, उर्वशी अप्सरा के लिए, और तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी हुई। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, बंधु भय का दीन के, बंधु होता है मित्र, दीन यानी गरीब, कि दीन के तुम बंधु कैसे बन गए हो। को तार्यो रघुराई, रघुराई हे राम, तुमने किसका तारा है, यानी किसका उद्धार किया है। कि हे प्रभु, आपको सब दीन बंधु कहते हैं, तो आपने किसका उद्धार किया है जो लोग आपको दीन बंधु कहते हैं। तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई, कि तूठे तूठे फिरत हो, कि तुम तो तूठे तूठे यानी फिरत हो, कहने का मतलब है कि तुम तो यूं ही अकड़े अकड़े घूमते फिरते हो। और झूठे विरद कहाई, विरद होता है प्रशंसा, कि झूठे ही तुमने प्रशंसा प्राप्त कर ली है। वे तुम दीन बंधु कहलाते हो, मुझे बताओ तो सही तुमने किसका उद्धार किया है। तुम तो व्यर्थ में ही दीन बंधु बनकर प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि एक दिन तो मैं स्वयं हूँ, मेरा तो अभी तक तुमने कोई उद्धार नहीं किया है। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग भाई। कब को टेरत दीन रट, टेरत, टेरत यानी रट लगाए रखना, कि मैं कब से दीन बनकर, रटन लगाकर, टेरत, टेरत यानी आवाज लगा रहा हूँ, बार बार मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, टेर तो पुकारना,
कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, कि कब से मैं तुम्हें दीन बनकर रटन लगाकर तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ, फिर भी हे श्याम, हे कृष्ण, तुम मेरे सहाय यानी सहायक नहीं बनते हो। तुम हूँ लागी जगत गुरु, कि तुम तो जगत गुरु कहलाते हो। जगनायक, इस संसार का पालन करने वाले। जगबाई, इस संसार का पोषण करने वाले कहलाते हो। कि तुम्हें संसार के लोग जगत गुरु, जगनायक और जगबाई नामों से पुकारते हैं, और मैं कब से दीन बनकर तुम्हारी रटन लगाए हुए तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सहायक नहीं होते हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। यहाँ पर या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी, इस अनुरागी यानी प्रेमी, स्नेही, प्रेमी, चित्त यानी हृदय की गति समझे नहीं कोई, कि इस प्रेमी हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता है। जो जो बूढ़े, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्याम के रंग में डूबता जाता है, कि श्याम रंग यानी जैसे जैसे ये काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये उज्जवल होता जाता है। यहाँ पर साथ में तो वो डूब रहा है काले रंग में, और साथ में वो उज्जवल हो रहा है, तो दोनों विपरीत बातें हैं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कि जो प्रेमी हृदय है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है, कि जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कि जैसे जैसे हृदय ईश्वर के प्रेम की ओर समर्पित होता रहता है, वैसे वैसे ही वो और भी अधिक काम, क्रोध, माया, मद, लोभ से दूर होता जाता है। भजन कयो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजियो गुमार। भजन कयो ताते भजियो, भजियो, भजियो का अर्थ होता है जाप करना, भजन करना। कि जब भजन करने का कहा तो तूने भजियो, ताते भजियो, जब तूने उसे भजन भज लिया। भजियो ने एको बार, कि जब तुझे भजन करने के लिए कहा कि तू ईश्वर का नाम भज, यानी उस ईश्वर का नाम पुकार, तो तूने एक भी बार उस ईश्वर का नाम नहीं लिया। दूरी भजन जाते कहो, और जब संन्यास लेकर घर गृहस्थ जीवन त्याग कर तुझे जाकर भजन करने को कहा, सोते भजियो गंवार, तो अरे गंवार, तू उसे बार बार भजने लग गया। कहने का तात्पर्य ये है, बिहारी इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब तुझे कहा कि सत्संगति कर, अच्छे सज्जन पुरुषों की संगति में बैठ और ईश्वर का नाम पुकार, जब तो तूने उस ईश्वर को याद भी नहीं किया। और जब तुझे कहा गया दूरी भजन जाते कहो, कि जब तुझे ये कहा गया कि तू वेदों का अध्ययन कर, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दे, संन्यास धारण कर ले, तो तूने गंवार, अरे गंवार, अरे अज्ञानी मनुष्य, तू उस ईश्वर का भजन करने लग गया। अर्थात कि संन्यास लेने से या गृहस्थ जीवन का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति सत्संगति और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से होती है। अजो तर्यो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास वे सर लयो, बसी मुक्तन के संग। अजो, अजो का मतलब है आज तक। अजो तर्योना ही रहो, तर्योना लटकता ही। श्रुति, श्रुति होता है कान। सेवत एक रंग, कि कान का जो आभूषण है वो आज तक लटकता ही रहा है। नाक वास वे सर लेहो, नाक वास, नाक में पहने जाने वाला आभूषण जो है, बसी मुक्तन के संग, कि मोतियों के साथ पहना जाने के कारण वो मुख की शोभा को बढ़ा देता है।
बिहारी का कहने का तात्पर्य है कि कान का जो आभूषण है वो कान में पहने जाने के कारण लटकता ही रहता है, और नाक में पहने जाने वाला आभूषण मोतियों के साथ पहना जाने के कारण नायिका के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि मुक्तन यानी सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों के साथ रहने के कारण मनुष्य जो है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है, और इस संसार के माया मोह में पड़ने के कारण वो नाक कान के आभूषण की भांति इस संसार में ही लटकता रहता है कि जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे वही जमुना के तीर। कृष्ण कहते हैं सघन कुंज, सघन यानी गहरा, कुंज यानी लताओं का समूह, कि वो गहरा लताओं का समूह, सुखद और सुख देने वाली वो छाया, शीतल सुरभि समीर, शीतल ठंडी, सुरभि सुगंधित, समीर वायु की शीतल सुगंधित वो वायु, मनु हवे जातु अजो वहे कि मन जो है अजो, अजो यानी आज भी, वहे कि आज भी मेरा मन वही करता है कि वही जमुना के तीर, कि उसी यमुना के किनारे, तीर होता है किनारा, वही का मतलब उसी, कि उसी यमुना के किनारे आज भी मेरा मन वहाँ जाने को करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सघन गहरी लताओं की गहरी गहरी लताएं और वो सुख देने वाली छाया और साथ में ठंडी सुगंधित बहती हुई वायु, उस स्थान पर आज भी मेरा मन वहीं पर वापस जाने को करता है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत, सोहत होता है शोभायमान, ओढ़े ओढ़ना, पीत पीला, पटु वस्त्र, श्याम सलोने गात, गात होता है शरीर, कि श्याम ने अपने सलोने यानी सुंदर शरीर पर जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है वो बहुत ही शोभायमान हो रहा है। मनो नीलमणि सैल पर, मानो नीलमणि सैल यानी पर्वत, कि मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आकर गिर रही हों, कि श्री कृष्ण ने के सुंदर शरीर पर वो पीला वस्त्र ऐसे सुंदर लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिर रही हों। मनो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनों वे फूल। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, यही इसी आस आशा में, इस आशा में, अली होता है भ्रमर, भ्रमर जो है गुलाब की जड़ में इसी आशा में अटका रहता है कि फिर से वो हवे है फेरी, कि वो फिर से वसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल लग जाएंगे। अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर कि इस आशा में गुलाब के मूल में, कि भंवरा गुलाब के मूल में जो है वो इस आशा में अटका रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और फिर इन डालियों पर फूल लग जाएंगे। जिस प्रकार नायक नायिका के प्रेम में डूबा रहता है, इसी आशा में डूबा रहता है कि फिर से वही संयोग के दिन अवश्य आएंगे। को छुटियो ही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत त्यों त्यों उर्झत जात। खो छुटी ही जाल परी, ही इसी जाल में, परी यानी पढ़कर,
कि जाल में पड़कर कुरंग होता है हरिन, अकुलात मैंने व्याकुल होना, कि हरिन जो है वो जाल में पड़कर व्याकुल हो रहा है, को छुट्यो, और वो वहां से छूटना चाहता है। लेकिन जो जो सुरजी बजो चहत, सुरजी यानी सुलझने के लिए, बजो यानी भागना, कि जैसे जैसे सुलझने के लिए भागने का प्रयास करता है वैसे वैसे ही वो उर्जत, उर्जत यानी उलझता जाता है। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर बच्चों, कि हरिण जो है वो जाल में पड़कर व्याकुल हो रहा है और उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे सुलझने का प्रयास करता है वैसे वैसे और भी अधिक उलझता जाता है। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य जो है इस संसार सागर में आकर जैसे जैसे इस संसार सागर से बाहर निकलने का प्रयास करता है वैसे वैसे संसार के माया मोह में डूबता जाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नट जाए। बतरस, बतरस यानी बातों के रस के लालची श्री कृष्ण की मुरली राधा ने छुपा ली है। लुकाई यानी छुपाना, कि बातों के रस के लालची कृष्ण की मुरली राधा ने छुपा ली है। सोह करे, सौगंध देती है, जब कृष्ण मांगते हैं उससे तो सौगंध देती है, लेकिन बोहों ही बोहों में हंसती है, और जब देने का कहते हैं तो नटी जाए यानी मना कर देती है। कि गोपियाँ और राधा कृष्ण के साथ हंसी ठिठोली करती हैं, कि बातों के रस के लालची कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं, और जब कृष्ण मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, कि अचानक ही, नाची यानी नाचना, कि अचानक ही बिनु पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, कि बिना वर्षा ऋतु के वन में मोर अचानक ही नाचने लग जाता है। यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है तो यहाँ विभावना अलंकार है, कि अचानक बिना वर्षा ऋतु के वन में मोर नाचने लग जाता है। जानती हो नंदित करी, और यह दिसी नंद किशोर, और वह यह जानता है, नंदित यानी आनंदित, कि यह दिशी, यह दिशा जो है नंद किशोर यानी श्री कृष्ण ने आनंदित कर रखी है। मोर को पता है कि श्री कृष्ण अपनी मुरली से आनंद बिखेर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिना वर्षा ऋतु के नाचने लग जाता है। लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। लिखन बैठी जाकी छवि, कि मैं जाकी छवि, छवि जिसकी, जाकी जिसकी, जिसकी छवि को मैं लिखने बैठी। गही गही गर्भ गुरूर, यहाँ गै वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार, कि यह गर्व और गुरूर, अहंकार और घमंड को धारण करके मैं जिस कृष्ण की छवि का वर्णन करने बैठ गई, लिखने बैठ गई, भय न कहते जगत के, किंतु इस संसार के जो चतुर चितेरे मन को हरने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनकी छवि का वर्णन मैं करने में असमर्थ हो गई। कि मुझे ये था कि मैं श्री कृष्ण की पूर्ण छवि का वर्णन कर दूंगी, लेकिन जो संसार के मन को हरने वाले चतुर हैं, उनकी छवि को वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डाल। जीने, जीने यानी पतले, पट यानी वस्त्र, कि पतले वस्त्रों में झुलमुली झलकती, कि हिलती हुई, ओप अपार, कि अपार यानी बहुत अधिक, ओप यानी छवि, ओप होता है छवि, अपार बहुत अधिक, कि नायिका जो है उसके
पतले वस्त्रों में से उसके शरीर की जो शोभा है वो हमें झलकती हुई दिखाई दे रही है। वो देखने में ऐसे लग रही है मानो सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की, मानो कल्प वृक्ष की सिंधु यानी समुद्र में, लसती, लसती यानी शोभायमान होना, सैपल्लव डार की पत्तों के सहित कोई डाली, कल्प वृक्ष की पत्तों सहित कोई डाली समुद्र में मानो शोभायमान हो रही हो। कि ऐसा लग रहा है कि पतले वस्त्रों में नायिका के शरीर का सौंदर्य है, ऐसे पतले वस्त्रों में नायिका के शरीर की जो छवि हमें झलकती हुई दिखाई दे रही है वो ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की कोई सैपल्लव पत्तों सहित कोई डाली शोभित हो रही हो। तो बच्चों, जहाँ जनु जानो मनु मानो शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। सबसे पहले तो देखो प्रत्येक में तय वर्ण की आवर्ती आ रही है। कहत नटत रीजत खीजत, यहाँ पर तय वर्ण की अंतिम तय वर्ण की आवर्ती लगातार आ रही है। यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है कि नायिका और कृष्ण, कृष्ण और गोपियां कह लो कि कृष्ण और गोपियां आपस में एक नायिका है वो नायक से कह रही है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, कि कह रही है, नटत मना कर रही है, रीझत रीझ रही है, आकर्षित हो रही है, खीजत कभी अपनी खीज उस पर प्रदर्शित करती है, और मिलत कभी नायिका नायक से मिल रही है और मिलकर वो खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है और उसे लज्जात यानी लज्जा का अनुभव हो रहा है। भरे भोन में करत है कि भरी हुई भोन यानी सभा की भरी हुई सभा में दोनों आपस में नैनो ही नैनो में बात कर रहे हैं। कि नायिका नायक से कह रही है, मना कर रही है, रीझ भी रही है उस पर और उसको देखकर प्रसन्न हो रही है। मिलने का कहो तो वो खिल जाती है और उसे लज्जा का भी अनुभव होता है। इस प्रकार से दोनों भरी हुई सभा में एक दूसरे से नैनो ही नैनो में बातें कर रहे हैं। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात, कहिए है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। कागज पर लिखत न बनत, कागज यानी कागज, कि कागज पर तो लिखते हुए नहीं बनता है और कहते हुए संदेशा मुझे लज्जा आ रही है। कि कहिए है सब तेरो हियो, कि जो तेरा हृदय है वो मेरे हृदय की सारी बात जानता है। नायिका कहती है कि मैं कागज पर लिख नहीं पाती हूँ और कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है, इसलिए हे प्रिय, जो मेरे हृदय की बात है वो सब तेरा हृदय जानता है। कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। कहत कहते हैं, कहत सबे बेंदी दिए, कि सब कहते हैं कि बिंदी लगा देने से अंक जो होता है वो 10 गुना हो जाता है। कि एक के सामने अगर बिंदी लगाते हैं तो वो एक 10 बन जाता है। इसी प्रकार तिये, तिये यानी नायिका, लीलार यानी माथा, कि नायिका के माथे पर अगर बिंदी लगा दी जाए तो अगणित बढ़त उदोत, तो उसका जो सौंदर्य है वो अगणित बढ़ जाता है। कि जिस प्रकार अंक के आगे बिंदी लगा देने से वो 10 गुना हो जाता है, वैसे ही नायिका के माथे पर बिंदी लगा देने से नायिका का रूप सौंदर्य 10 गुना बढ़ जाता है। डीठी ने परतु समान दुती कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। डीठी, डीठी होता है दिखाई, न परतु समान दुती, दुती होता है चमक। एक कनक तो आया है स्वर्ण आभूषणों के लिए और एक कनक आया है सोने के लिए।
तो 2 बार कनक आया, दोनों बार भिन्न अर्थ लेकर आया। तो यहाँ पर है यमक अलंकार कि डीठी ने पर तू समान दुती, कनक कनक से गात। गात है शरीर, कि शरीर के जो अंग हैं वो भी सोने के रंग के हैं, और उस पर जो स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं उसके कारण, समान चमक होने के कारण, समान द्युति होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भूषण कर कर्कश लगत। भूषण होता है आभूषण, आभूषण कर माने हाथ, कि हाथ से जब हम आभूषण को छूते हैं तो कर्कश, कर्कश यानी कठोर वो लगते हैं। परसी पिछाने जात, परसी यानी बाद में वो उनकी पहचान होती है कि कहाँ तो हम शरीर पर हाथ लगा रहे हैं और कहाँ नायिका ने आभूषण पहने हैं। कि भी नायिका के कवि यह कहते हैं कि नायिका का जो शरीर है वो भी सोने के रंग का है और ऊपर से उसने सोने के आभूषण भी पहन लिए हैं। तो दोनों एक जैसे रंग के होने के कारण, दोनों की समान चमक होने के कारण हाथ लगाने पर ही उनकी पहचान हो पाती है कि कहाँ शरीर है और कहाँ पर नायिका ने आभूषण पहने हैं। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारोगे है। अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका का प्रत्येक अंग अंग जो है वो नगों की भांति जगमगा रहा है। और दीप शिखा सी देह, और दीप शिखा के समान उसका शरीर है। यहाँ पर दीप शिखा से शरीर की को उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाने का मतलब होता है कि दीपक को बुझा देना। जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो इस प्रकार से ही कहा जाता है कि दिया बढ़ा दिया गया है। तो अंग अंग, कि नायिका का प्रत्येक जो अंग है वो नगों की भांति जगमगा रहा है और दीप शिखा के समान उसका शरीर है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, कि जिस प्रकार दीपक को बढ़ा देने पर भी बड़ा उजारो गे है। गे होता है घर, कि घर में दीपक को मैंने बुझा दिया है, बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी घर में बहुत ही उजियाला हो गया है। कि नायिका के अंगों की इतनी चमक है कि दीपक बुझा देने पर भी घर जो है वो जगमगा रहा है। धन्यवाद।